स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे होंगे। तो आज मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं एक मटर के पौधे में और गेहूं के पौधे में क्या अंतर है, तो क्या आप बता पाएंगे? असल में यही अंतर ये तय करता है कि प्लांट हमारा मोनोकोट है या डाइकोट है, यानी एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो आज इस वीडियो में हम एंजियोस्पर्मी पौधों के बारे में एकदम सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे कि बीजपत्री के आधार पर यानी डाइकोट्स या मोनोकोट्स के आधार पर एंजियोस्पर्मी प्लांट को कितने भागों में बांटा गया है और कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए, सबसे पहले और हम ये जानेंगे कि एक पूर्ण विकसित प्लांट में यानी पौधों में वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी उन पौधों को किन किन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंजियोस्पर्मी प्लांट होते क्या है, यानी एंजियोस्पर्मी आवृत्तबीजी पौधे होते क्या है। ठीक है, तो आवृत्तबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें फल और फ्रूट्स यानी फल और फ्लावर, ठीक है, पुष्प दोनों बनते हैं। ठीक, फ्रूट्स एंड फल दोनों ही बनते हैं। वे प्लांट ऐसे समझिए, एंजियोस्पर्मी प्लांट वह प्लांट होता है जिनमें फल और पुष्प दोनों बनते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्मी प्लांट हो जाएगा। तो देखिए, एंजियोस्पर्मी प्लांट को बीजपत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में? मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। ठीक है, अब मोनोकोट्स मींस एक बीजपत्री एंड डाइकोट्स मींस द्विबीजपत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री। एंजियोस्पर्मी प्लांट को बीजपत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, आप देखिए, एंजियोस्पर्मी प्लांट की एक खासियत ये होती है कि इनके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट एग्जाम में आता है जो मैंने अभी बताया कि एंजियोस्पर्मी प्लांट के जो बीज होते हैं वो फल के अंदर सुरक्षित होते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पॉइंट आप लोग याद रख करिएगा। अब हम समझते हैं मोनोकोट्स की तरफ। अब हम समझेंगे मोनोकोट्स को। ठीक है, तो देखिए, इनके बीजपत्र में केवल एक बीजपत्र होते हैं, यानी मोनोकोट्स प्लांट जो होते हैं, एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, उनमें उनके बीज में केवल एक बीजपत्र होते हैं। ठीक, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, इन सभी में क्या होता है? एक बीजपत्र पाया जाएगा। ठीक, और सेकंड, मोनोकोट्स की पत्तियों में नसें यानी वेन्स सीधी होती हैं। ये पहचानने का तरीका है, हम ऐसे जानेंगे कि मान लीजिए हमारे सामने किसी ने चावल का पेड़ दे दिया, ठीक है, चावल का पौधा दे दिया, तो हम उसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम चावल को, धान के एक दाने को लेंगे तो उसे हम तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? एक तरीका ये भी है, हमने चावल का एक दाना लिया जिसे हम धान बोलते हैं, उसे हमने लिया, हमने उसका आवरण निकाला तो हमें चावल मिला। ठीक है, चावल मिला, अब हम उसे तोड़ेंगे तो क्या वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा? बिना टुकड़ों में हुए चावल दो पार्ट में डिवाइड होता है, बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो वो क्या होगा? ऐसे ही हम जानेंगे कि ये हमारा क्या है? मोनोकोट है। ठीक है, और एक ट्रिक ये भी है, मोनोकोट्स की पत्तियों में नसें यानी वेन्स सीधी होती हैं। जो आप लोग पत्तियां देखे होंगे तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है ना। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? लीफ हो गया। ठीक, ये क्या हो गई? पत्तियां हो गई। तो ये जो है ये वेन्स है हमारी। ठीक, तो मोनोकोट्स में क्या होगा? ऐसे सीधे फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गई मोनोकोट्स की पत्तियां। तो ये जो हमारी वेन्स है ये सीधी होंगी। ठीक, आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? और एक बात, ये आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि कोट्स किसे कहते हैं? कोट्स यानी आवरण, हिंदी में हम कोट्स को आवरण बोलते हैं। अब आवरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने गेहूं का आवरण, तो आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा, डाइकोट्स में एकदम विजुअल होता है। ठीक, तो अब हम समझेंगे डाइकोट्स। डाइकोट्स क्या होते हैं? यानी द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, यानी इनके बीजों में दो बीजपत्र होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो
अब दो बीजपत्री, इसका क्या होगा, मटर, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, मटर, ठीक, मटर, आम का बीज, आम का बीज होगा, और चना, चना, और आप लोग बताइए, सबसे पहले तो आप ये पहचानना सीख लीजिए कि हम पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए हमें किसी ने कुछ भी सीड्स दे दिया यानी बीज दिया, और उसने हमसे ये क्वेश्चन किया कि अब आप बताओ ये हमारा डाइकोट से है या मोनोकोट से है। तो सबसे पहले हम क्या उस बीज के लिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हमने बीज को लिया और उसके आवरण को, उसके कोट्स को हमने देखा, उसके कोट्स को निकाला, उसके कोट्स को हम बाहर किए, बीज को फिर हमने देखा, और बीज से अब हम बीज को लेंगे और उसे हम हल्के हाथ से तोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हल्के हाथ से तोड़ेंगे। अगर वो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है यानी टुकड़ों में बट जाता है तो वो हमारा क्या होगा, मोनोकोट्स होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, मोनोकोट्स होगा। अगर वो सॉरी अगर यानी अगर टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डाइकोट्स हो जाएगा। अगर हमने किसी भी बीज को लिया, उसका आवरण हटाया, कोट्स को हटाया हमने, अगर वो टुकड़ों में डिवाइड हो गया इजीली, एकदम सिंपल, बिना प्रेशर के उसे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, बिना टूटे, अगर वो डिवाइड हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइकोट्स होगा। अगर हमने उसे तोड़ा और वो टूट गया, ठीक, टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो क्या हो जाएगा, वो मोनोकोट्स हो जाएगा, ठीक है। सबसे आप लोग घर पे भी ट्राई कीजिएगा, मटर का दाना लो, एक मटर का बीज लो और उसे, उसका जो बाहरी छिलका होता है, हम एकदम गांव की लैंग्वेज में छिलका बोलते हैं उसे, तो हमने उस छिलका को क्या किया, हटाया, और छिलका हटाया तो हमें क्या मिला, बीज मिला। वो भी दो खंडों में विभक्त हो गया ना, यानी दो खंडों में बट गया, तो वो वही जो बटता है ना बिना टूटे, जैसे हमारी दाल होती है वो बिना टूटे ही हमें मिलती है ना, साबुत साबुत दाल, तो वही होता है हमारा क्या, डाइकोट्स होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है मोनोकोट्स और डाइकोट्स में समझने का, कि आपको किसी ने एक बीज दिया और उसने कहा कि भाई ये लो, अब आप मुझे बताओ कि ये डाइकोट से है या मोनोकोट से है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस आवरण को, उस कोट को हटाएंगे, ठीक है, कोट को हटाएंगे और देखेंगे कि वो हमारा आसानी से अलग हो जाता है कि नहीं। जो बीज है उसके टू पार्ट में ऐसे रहेंगे, देखिए ये क्या है हमारा, मटर है, सबसे पहले ये मटर है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमने मटर का आवरण हटाया, ठीक है, मटर का आवरण हटा दिया, ये छिलका है जो हमने इसे तोड़ दिया, ठीक, ये तोड़ दिया, ठीक है, यहां से। अब क्या होगा, सॉरी, ये हमने तोड़ा मटर के छिलके को, क्या किया, तोड़ा, फिर ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक, थर्ड स्टेज। अब हमें क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना, ऐसे ही तो मिलेगा। हम मटर के छिलकों को तोड़ेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ठीक है, ये रहा छिलका, हमने इसे तोड़ दिया है तो हमें इस फॉर्म में मटर दिखाई देगी, ठीक। तो अगर ये इजीली यहां से देखिएगा आप लोग, अगर यहां से इजीली वो टूट जाता है यानी अलग हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डाइकोट्स कहलाएगा। अगर अब यहीं पे देखिएगा, अगर हम धान को लेंगे यानी चावल के एक दाने को लेंगे, चावल के एक बीज को लेंगे, तो हम उसका आवरण हटाएंगे, तो फिर अब क्या हमने चावल को ऐसे तोड़ा तो क्या वो टूटेगा, टूट जाएगा, लेकिन क्या वो ऐसे ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, नहीं होगा, वो टूट जाएगा, तो ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, यानी चावल क्या कहलाएगा, मोनोकोट कहलाएगा, ठीक। आप लोगों को ये समझ में आया हो तो कमेंट में एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यानी वेन्स, ठीक है, डाइकोट्स की पत्तियों में नसें या वेन्स का नेटवर्क जाल होता है, यानी नेटवर्क मींस जाल। अब जाल तो आप लोग जानते ही हैं जाल कैसा होता है ना। तो देखिए अब इसमें हम ऐसे पहचानेंगे, हम पत्ती के द्वारा भी पहचान सकते हैं, ठीक, मोनोकोट्स और डाइकोट्स को हम पत्तियों को देखकर भी जान सकते हैं, ठीक है। कैसे जानेंगे, मान लीजिए हम एक पत्ती को लिए, ठीक है, अब उसकी पत्तियां अगर सीधी होंगी, इस स्ट्रक्चर में पाई हमें दिखाई देंगी, तो वो क्या हो जाएगा, यानी वेन्स, उसकी नसें सीधी सीधी ऐसे ऐसे दिखाई देंगी, ठीक है, ऐसे दिखाई देंगी, तो वो हमारा मोनोकोट्स हो जाएगा, ठीक। अब वहीं पे अगर पत्तियां हमें और वहीं पे हमें अगर पत्तियां
इस फॉर्म में दिखेगी, ठीक है, इस ऐसे दिखेगी। ऐसे भी आपको पत्तियां देखने को मिलती है ना, ठीक है। अगर हमें इस तरह का दिखाई देगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोल्स, यानी ये नेट टाइप का बना है ना, नेटवर्किंग एक जाल जैसे दिख रहा है ना आप लोगों को, टेढ़ा या ऐसे 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 ये सारा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पहचानने का ट्रिक है, ये क्या हो जाएगा, डाइपोल्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गए हैं मोनोपोल्स और डाइपोल्स में दो कॉमन डिफरेंस जो हम इजीली एकदम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक। आप मैंने क्या बताया आप लोगों को कि एंजियोस्पर्मी प्लांट यानी आवृत बीजी पौधों को बीजपत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, 100% आता है, आप लोग इसे मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नंबर में कर देंगे, इसमें नो डाउट, ठीक। तो हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या जाना अभी तक इस वीडियो में, हम क्या पढ़े अभी तक, देखिए एंजियोस्पर्मी प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है, बीजपत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन से, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जिसे हम इंग्लिश में एक बीजपत्री को मोनोकोट्स कहते हैं और इंग्लिश में डाइकोट्स कहेंगे द्विबीजपत्री को, ठीक है। अब इनके स्पेशल कैरेक्टर यानी पहचानने का एकदम इजीली आसान तरीका क्या, इनके बीज में केवल एक बीजपत्र होते हैं, यानी पत्र में स्पोर्ट्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल्स में, और इनका एग्जाम्पल मक्का, गेहूं, चावल, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यानी दूसरा ट्रिक पहचानने का क्या है, मोनोकोट्स की पत्तियों में नसें यानी वेन्स सीधी होती हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, वो पत्तियां क्या होती हैं, हम एक पत्ती को लेंगे, उसकी नसों को देखेंगे, तो वो अगर हमें सीधी ऐसे लकीर टाइप में अगर हमें वो दिखाई दे रही है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोकोट्स हो जाएगा। अगर वही पत्तियों में नसें हमें जालनुमा स्ट्रक्चर में यानी नेटवर्क फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डाइकोट्स हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डाइकोट्स हो जाएगा, ठीक। अब इसमें डाइकोट्स का हम देखेंगे, इनके बीज पत्र में इनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं, कितने बीज पत्र होते हैं, यानी जो द्विबीजपत्री होते हैं उनके बीज में हमें दो बीज पत्र दिखते हैं, ठीक। तो देखिए कौन कौन से होंगे, मटर, आम, चना एंड सरसों, और आप लोग भी बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, जिसका क्या सीड डिवाइड हो जाए, जिसका सीड आपस में बट जाए, आवरण को हटाने पर ये हमारा क्या हो गया, आवरण हो गया, आवरण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेयर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम आवरण को हटाए किसी भी बीज का हमने आवरण हटाया और इजीली वो आसानी से बिना टूटे आपस में दो भागों में डिवाइड हो गया यानी बट गया, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, डाइकोट्स कहलाएगा। अगर वही बीज टूट गया, ठीक है, ये डिवाइड अलग अलग फॉर्म में नहीं मिला हमें और वो आपस में ऐसे टूट गए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डाइकोट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेस यानी पत्तियों के आधार पर हम कैसे जानेंगे मोनोकोट्स और डाइकोट्स को, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइकोट्स की पत्तियों में नसों का नेटवर्क जाल होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम किसी भी पत्तियों को लेंगे, अगर उन पत्तियों की नसें हमें सीधी दिखाई देंगी तो हमारा मोनोकोट्स हो जाएगा। अगर उन्हीं पत्तियों का नस यानी जो हमारी नसें होती है छोटी छोटी आपको दिखती है ऐसे स्ट्रक्चर में, अगर वो जाल के जैसे दिखाई देंगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइकोट्स हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा। अब हम समझते हैं एक पूर्ण विकसित पौधों का बॉडी स्ट्रक्चर, कि वो जब हमारा पूर्ण विकसित यानी बीज से पौधा हमारा बनता है तो वो पूरा फॉर्म कैसे दिखता है, ठीक है। तो देखिए एक पूर्ण विकसित प्लांट बॉडी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी एक पूर्ण विकसित पौधों के भाग को, उनके शरीरी भाग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम मीन्स हिंदी में हम बोलेंगे जड़ तंत्र, क्या बोलेंगे, जड़ तंत्र, ठीक है। और यानी शूट सिस्टम को हम बोलेंगे प्ररोग तंत्र, क्या, प्ररोग तंत्र। हमने क्या देखा यहाँ पे, प्लांट बॉडी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जड़ तंत्र, और शूट सिस्टम को हम बोलते हैं प्ररोग तंत्र, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा क्या है, प्लांट बॉडी है, यानी पौधों का पूर्ण विकसित प्लांट है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दो भाग दिखाई दे रहे हैं ना, हम ऐसे समझेंगे,
जब हमारा प्लांट हम बीज मतलब बीज को रोपण करते हैं, यानी बीज को हम जमीन में लगाएंगे, तो वो सबसे पहले क्या होगा, देखिए उसमें क्या होगा, वो एक छोटे से बीज से हमारा एक बड़ा प्लांट बनता है, बड़ा सा पौधा बनता है, तो वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन से? ये वाला पार्ट हमारा क्या है, शूट सिस्टम है, ठीक है, क्या है, शूट सिस्टम। और ये वाला पार्ट क्या है, ये रूट सिस्टम है। ये क्या है, रूट सिस्टम। तो देखिए रूट सिस्टम हम किसे कहेंगे, रूट सिस्टम पौधों का वह भाग होता है जो जमीन के नीचे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र कहेंगे, ठीक है। और शूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र क्या होता है, प्ररोह तंत्र वह यानी ऐसे दिखेगा आप लोग, प्ररोह तंत्र पौधों का वह भाग होता है जो जमीन के ऊपर हमें दिखाई देता है। इसमें क्या क्या दिखाई देगा हमें, देखिए सबसे पहले तो ये हो गई हम, ये क्या है, हमारी मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है। और मिट्टी के नीचे वाला पार्ट क्या होगा, हमारा जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम, ठीक। और मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, शूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र, ठीक है। आप लोगों को ये प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र में डिफरेंट समझ में आया? एक बार फिर से देखिए मिट्टी के नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे जड़ तंत्र, और मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट को जो हमें आंखों से दिखाई देता है वह हमारा क्या होगा, प्ररोह तंत्र। अब देखिए प्ररोह तंत्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है, यानी प्ररोह तंत्र में हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्टेम होगा, ठीक है। हमें यहाँ सबसे पहले हमें क्या दिखाई दिया, स्टेम दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी जो दाल होती है, इसलिए यही जो हमारा है ना फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या दिखाई दिया, पत्तियां दिखाई दी, पत्ती मिलेगी, ठीक है। फिर देखिए जो हमें पत्ती मिली, स्टेम मिला, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, फ्लावर्स है हमारे, ये फ्लावर्स हमें मिले, प्ररोह तंत्र में क्या क्या मिला, फ्लावर्स मिला। अब हमें बर्ड मिली यानी कली भी मिली, और क्या मिला, पुष्प भी मिला, ठीक है, पुष्प भी मिला। अब हमें क्या मिला, प्ररोह तंत्र में और क्या मिला, हमें फ्रूट्स यानी फल भी मिले हैं, ठीक है, फल भी मिले हैं। अब हम एक पॉइंट ये समझेंगे कि देखिए ये तो हमारा हो गया कि हमें ये स्टेम मिला, स्टेम जो है ना। अब देखिए इसमें कॉमन सा जो एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, ठीक है, वो डायरेक्ट स्टूडेंट से नहीं क्वेश्चन करेगा, वो हमेशा घुमा के क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ से हमारा सबसे मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो मतलब एक नई स्टेम यानी एक नया तंत्र नहीं स्टेम बोलेंगे, ठीक है, यानी और तना बोलेंगे, ठीक, हम हिंदी में उसे तना बोलते हैं। जब हमारा एक मेन जड़ से जब पौधा निकला, फिर उसमें जो डाल हुई, उससे जो दूसरी मतलब एक डाल से दूसरी डाल निकलने की जब वो निकलता है तो वह पार्ट क्या होता है, यानी कि देखिए एक डाल है, ये हमारा एक स्टेम है। अब उसी स्टेम से ये फ्लावर्स का या बर्ड समझ लीजिए, कली, ठीक, कलियां, ठीक है, क्या हो गया, कलियां। देखिए अब ये हमारी कली है, ठीक, तो कली जिस पार्ट से स्टेम से जुड़ी है, ठीक, ये भी तो हमारी स्टेम ही हुई ना। तो देखिए स्टेम का मतलब एक स्टेम से दूसरे स्टेम जिस पार्ट से निकलता है तो वो हमारा क्या होता है, नोड बोलते हैं हम उसे, ठीक है, क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं इस वाले पार्ट को। यानी देखिए आप ध्यान से देखिए, ये हमारी एक स्टेम है और ये दूसरी स्टेम है, ठीक, स्टेम है, ये दूसरी स्टेम है। अब देखिए इस वाले पार्ट यानी इस स्टेम से इस स्टेम का निकलना, ये वाला पार्ट जहां से जुड़ा हुआ है आपस में, वो हमारा क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मतलब एक स्टेम से दूसरे स्टेम की जिस पार्ट को ज्वाइंट रहता है, जहां से जुड़ा हुआ होता है, यही हमारा क्या होता है, नोड होता है। आप लोग ये मतलब पॉइंट समझिएगा। अब देखिए शूट सिस्टम में एक पॉइंट और है, इनका निर्माण बीज के प्रांकुर से होता है, ठीक है, क्या, शूट सिस्टम का निर्माण बीज के प्रांकुर से होता है। यानी मैंने जो अभी आपको समझाया वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो देखिए जो हमने एक बीज को लिया, उसे मिट्टी में रोपण किया, ठीक, और जो फर्स्ट अंकुर निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रांकुर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, प्रांकुर से होता है, यानी जो फर्स्ट अंकुर निकलता है उस अंकुर को निकलने वही हमारा क्या होता है, प्रांकुर कहलाता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या क्या पाया जाएगा, पत्तियां यानी स्टेम, पत्तियां, पुष्प एंड फ्रूट्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वही चीज यहाँ पे डिनोटेड किया गया है, ठीक। अब एक पॉइंट, अब एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। प्लांट बॉडी ग्रोथ यानी पौधों के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन सा, रूट सिस्टम एंड शूट
सिस्टम। रूट सिस्टम मीन्स जड़ तंत्र, शूट सिस्टम मीन्स प्ररोह तंत्र, ठीक है। अब प्ररोह तंत्र में स्पेशल क्या होगा, इसका काम जमीन से पानी सोखना होता है, यानी जो रूट सिस्टम होता है उसका स्पेशल वर्क, मेन काम क्या होता है, मुख्य कार्य तो क्या होता है, जमीन से पानी और खनिज पदार्थों को अवशोषित करना या सोखना रूट सिस्टम का कार्य होता है, ठीक है। आप शूट सिस्टम में क्या क्या होता है, इसका निर्माण बीज के प्रांकुर से होता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और सेकंड, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो इसमें तना, पत्तियां, पुष्प और फ्रूट्स पाया जाएगा, ठीक। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज प्लीज अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है, अगर आपको समझ में आया है, पसंद आई मेरी वीडियो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।